फिल्म के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीब किस्म के कीड़े जिन्हें पैरासाइट कहते हैं समुंदर से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लूईस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। फिर एक शख्स अपने कमरे में सो रहा होता है, एक पैरासाइट उसके कान में घुस जाता है। उस शख्स को थोड़ी सी उलझन महसूस होती है, लेकिन वो अपने आप को मुतमईन करके फिर से सो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है एक यंग बॉय शिंची पर। वो रात में म्यूजिक सुन रहा होता है। पैरासाइट उसके कान में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि उसने हेडफोन्स पहने हुए थे। शिंची को खुजली होती है और जब वो पैरासाइट उसकी नाक में चला जाता है तो वो सोचता है कि ये कोई कीड़ा होगा। वो उसे निकालने की कोशिश करता है और उसे उठाकर दीवार में मार देता है। फिर वो पैरासाइट उसके हाथ में घुस जाता है। उसकी माँ भी वहाँ आती है। वो कहता है, देखें, मेरा हाथ इन्फेक्टेड हो गया है। उसकी माँ जब उसे चेक करती है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शिंची जब डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है तो उसके हाथ में कुछ अजीब सा फील होता है। फिर वो शख्स दिखाया जाता है जिसके कान में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने खड़ा हो जाता है। देन वो अपना मुंह खोलता है जो बेहद खौफनाक था, और उससे अपनी बीवी के चेहरे को अपने भयानक मुंह से निकल लिया था। और ये सब उस पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर शिंची जो अपनी दोस्त से मिलता है जब वो स्कूल जा रहा होता है, उसकी दोस्त उसकी अजीब हरकतों को नोटिस करती है। देन वो स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा होता है क्योंकि उसका राइट हैंड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। देन घर पहुंचते ही वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ खुद को मूव करता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक पैरासाइट में बदल गया है और वो शिंची के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। और आगे दिखाया जाता है कि उसका हाथ शिंची की बुक्स को भी पढ़ रहा होता है, इवन उसके लैपटॉप को भी यूज कर रहा होता है क्योंकि उसे इंसानों के तरीकों से दिलचस्पी थी। जब इसने शिंची के जिस्म में घुसने की कोशिश की तो शिंची ने इसे अपने जिस्म में दाखिल होने से रोक दिया था। इसलिए इसने सिर्फ उसके राइट हैंड को इन्फेक्ट किया है और वो उसे ही कंट्रोल कर रहा था। इसने अपना नाम मेगी डिक्लेयर किया और रिक्वेस्ट की कि कभी मुझे मत काटना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। अब लग रहा है कि शिंची और मिगी में काफी गहरी दोस्ती हो गई है, लेकिन जो भी लोग पैरासाइट्स का शिकार हुए थे वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे। वो लोग इंसानों को मार कर अपनी भूख मिटा रहे थे। नेक्स्ट डे मिगी शिंची को एक होटल में लेकर जाता है जहाँ कई पैरासाइट इंसानों का मीट खा रहे होते हैं। उन्हें गलत फहमी होती है कि शिंची भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उन्होंने उसे भी मीट ऑफर किया। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि अभी भी आधा इंसान है तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिगी उन पर हमला करके शिंची को बचाता है क्योंकि अगर शिंची मर जाता है तो मिगी भी मर सकता है, इसलिए उसने अपने फायदे के लिए शिंची को बचाया। खबरें फैलती है कि मुल्क भर में लोग मर रहे हैं और किसी को इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता लग पाता क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम चालाकी से और छुपकर कर रहे थे। शिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट मेट्स को क्यों नहीं रोक सकते कि वो इंसानों को ना खाएं। फिर मिगी जवाब में कहता है कि तुम भी सब्जियां और दूसरे जानवरों का मीट खाते हो, वैसे ही हमारा खाना इंसान है, तो इसमें क्या बुराई है। मिगी उसके आसपास के पैरासाइट्स को महसूस कर सकता था। स्कूल जाते हुए मिगी शिंची को कहता है कि तुम्हारे करीब एक और पैरासाइट है, ये कोई और नहीं उसकी अपनी टीचर होती हैं। शिंची को देखकर वो टीचर जान लेती हैं कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन उसने कहा कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं इंसानों के तरीकों को जानना चाहती हूँ ताकि उनके तरीके हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहें। देन वो उसे दो और पैरासाइट से मिलवाती हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक स्टूडेंट शामिल होता है। वो कहती हैं कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा शौहर है और हमारा एक बेबी होने वाला है और वो बच्चा इंसान होगा और हम भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम किसी को भी ज़ाहिरी तौर पर नहीं मारेंगे, ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम छुप कर मीट खाएं। क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन शिंची इस बात को डिसएग्री करता है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है। फिर मिगी शिंची को बताता है कि वो हमें मारने आया है क्योंकि उसने महसूस किया था कि हमने उस दिन होटल में एक पैरासाइट को मारा था। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर उन पर हमला करता है। मिगी और शिंची उसके साथ बहुत देर तक लड़ते हैं और एंड में वो उसे मार देते हैं। घर आते ही शिंची को गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि उसने एक बंदे को मारा था। देन हमें दिखाया जाता है कि पैरासाइट पुलिस ऑफिसर के जिस्म से निकलकर दूसरे इंसान के जिस्म में चला जाता है। ये कोई और नहीं शिंची की माँ होती है और वो शिंची के पास आ रही थी उसे मारने के लिए। मिगी शिंची को बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहती है। शिंची उसे कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और कभी भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। पहली नजर में उसकी माँ का चेहरा भी दूसरे पैरासाइट्स की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो शिंची पर हमला करती है। देन वो अपने फूड की कमी की वजह से लगभग मरने ही वाला होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शिंची पूरी तरह ठीक हो चुका था। मिकी कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी सेल्स से तुम्हारी बॉडी को ठीक किया है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मिकी के सेल्स शिंची की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए थे। अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो रहा था। अब शिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो टीचर के पास जाकर पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती।
मिगी उसे बताता है कि मुझे डेली 4 घंटों की नींद रिक्वायर्ड है। उस वक्त तुम्हें अकेला लड़ना होगा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मिगी के साथ उसकी बॉडी में होने की वजह से शिंची भी मिगी की तरह हो गया था। देन हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट पैरासाइट में बदल गया है। ये वही स्टूडेंट है जो टीचर ने दिखाया था। उसने शिंची के स्कूल में एडमिशन लिया। वो शिंची का दोस्त बनने की एक्टिंग करता है। वक्त के साथ साथ सबको ये मालूम हो जाता है कि वो पैरासाइट है। वो सभी स्टूडेंट को मार डालता है। फिर वो शिंची की दोस्त को मारने जा रहा होता है। देन उससे पहले शिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। वो टीचर वहाँ पहुँचती है जो चाहती थी कि वो स्टूडेंट मर जाए क्योंकि उसकी वजह से उसका राज खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। पुलिस वहाँ पहुँचती है लेकिन वो स्टूडेंट पुलिस को भी मार डालता है। मिगी शिंची को कहता है कि वो स्टूडेंट बिल्डिंग की छत पर है। देन शिंची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे तीर मार डालता है। फिर वो टीचर के पास लौट कर आता है और उस पुलिस ऑफिसर का पता पूछता है जो पैरासाइट था। टीचर उसे लोकेशन बताती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर मौजूद था लेकिन अब मिगी के सोने का वक्त हो रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ शिंची को अकेला लड़ना होगा। किसी तरह उसने उस पैरासाइट की गले को काट दिया था और वो पैरासाइट मर जाता है। उसकी माँ और पुलिस ऑफिसर भी मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिंची हॉस्पिटल जाता है अपनी दोस्त से मिलने। उसने उससे कहा कि मैं हर पैरासाइट को एक एक करके मार डालूंगा। फिर दिखाया जाता है कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा था और वो कोई डिटेक्टिव था। देन फिल्म पार्ट 1 इसी सीन के साथ साथ यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।